हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, जो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर, उसके साथ साथ आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे उस चैप्टर का, जिसका फिजिक्स का पोर्शन का लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने सारा कुछ अभी तक पढ़ लिया था। देखिए स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने रिफ्लेक्शन में। अब देखिए, जो इसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पोर्शन मान सकते हैं हम, वो है हमारा रिफ्रैक्शन। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने पढ़ लिया था इसके रूल्स। जैसे 4 टाइप्स के रूल जो हमने पढ़े थे, आपको मैं दिखा दूं एक बार। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने 4 टाइप के रूल पढ़े थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें बता दें, तो ताकि हम उसके बारे में आपको बता सकें। देखिए, ये था फर्स्ट रूल हमारा, जो कि क्या था, पैरेलल आ रहा था प्रिंसिपल एक्सेस की लाइट हमारी पैरेलल पड़ रही थी, तो किधर जाएगी। जब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पड़ेगी तो इसका रूल है कि वो लाइट हमारी सीधी फोकस पे जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड रूल था हमारा कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है। तो थर्ड ये था हमारा, अगर कोई लाइट फोकस पे पड़ती है तो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी जब उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, जो फोर्थ रूल है हमारे पास, फोर्थ रूल ये है कि जब हमारा कोई इंसिडेंट लाइट रेज हमारी किसी पोल ऑफ द मिरर पे पड़ती है तो वो उसी एंगल, जिस एंगल से पड़ती है, मतलब जो एंगल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, वही एंगल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा यहाँ पे। ये हमारे रूल्स में होते हैं। इन्हीं चारों को रूल को मिला के कुछ इमेज फॉर्म्ड होती हैं स्टूडेंट, तो वो इमेज के बारे में आज हम पढ़ लेंगे कि किस टाइप की इमेज हमारी फॉर्म होंगी। तो हम करने वाले हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे इमेज का कॉन्वेक्स मिरर के साथ। देखिए, जो लास्ट था हमारा कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म हुई थी, वो हमारी हुई थी 6 केसेस के टाइप की, मतलब इमेज हमारी फॉर्म हो गई थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमेज हमारी फॉर्म होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट केस हमारा क्या दे रखा है, इसमें फर्स्ट केस हमारा दे रखा है कि अगर मान लीजिए इसमें एक कंडीशन दे रखी है हमारे लिए, वो कंडीशन ये है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया स्टूडेंट, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ इधर की साइड हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है स्टूडेंट, ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, ये हमारा पोल पॉइंट है, मतलब पोल ऑफ द मिरर है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोल, ये पोल है हमारा। अब देखिए, इसने ये केस रखा है, इसने रखा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है वो हमें बताया गया है। तो मान लीजिए ये हमारी इन्फिनिटी इधर की साइड होगी, पोल हमारा ये हो गया, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं भी, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका नाम कर दिया हमने ए एंड बी। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा इस पे मिरर पे पड़ेगा, इसकी रे ऑफ लाइट पड़ेगी मिरर पर, तो क्या होगा, इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो हमें पड़ेगा, तो किस पे जाती है, फोकस पे जाती है स्टूडेंट। तो ये हमारी सीधी किस पे जाएगी, फोकस पे। अब क्या होता है, इमेज फॉर्म करने के लिए एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन होती थी कि कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो 2 रे ऑफ लाइट जब इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं स्टूडेंट, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्म्ड हो जाती है उस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया फोकस, जिसे हम फोकस बोलते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि लास्ट केसेस में, जब हम कॉनकेव में मिरर के केसेस में हम करते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट पास कराते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक लाइट पास कराएंगे। देखिए, ये लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास करा दी है स्टूडेंट। ये लाइट, जब ये लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास कराएंगे, तो क्या होगा कि जिस पाथ से ये गई है उसी पाथ से ये वापस हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पाथ कराए, जो ये लाइन हमने कराई, तो ये हमारी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी, जो कि हमारी फोकस पे पड़ी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए, क्या होता है, जब फोकस पे पड़ी है ये लाइन, तो क्या होगा हमारी, देखिए ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। जब हमने इसको रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर पे डाला इस रे ऑफ लाइट को, तो फोकस पे पड़ा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें ऐसे दिखाई देगी, लेकिन ये फोकस पे पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया, जब हमने रे ऑफ लाइट एक पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बैक हो जाएगी, लेकिन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, यहाँ पे।
तो क्या होगा, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम पास कराएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर देगी किस लाइन को, जो कि हमारी फोकस पे पड़ी है। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बस आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो हमारी जो इमेज बनती है पोल एंड बिटवीन द फोकस बनती है, पोल और फोकस के बीच में इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद रखना है इस केस में। तो आप इसमें तीन, जो हम जैसे हम कॉनकेव के केस में लिखते थे 3 पॉइंट लिखते थे, जैसे कि हम लिखेंगे इमेज कहां पर है, इमेज फॉर्म्ड लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में है इमेज, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और सेकेंडली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इसको ये भी लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि हमारी इमेज वर्चुअल है, रियल है, ठीक है। तो ये हमारी इधर की साइड है, जो हम आपको बता चुके हैं कि अगर हमारी इमेज हमारी राइट हैंड साइड में है जो कि बिहाइंड द मिरर है तो हमारी इमेज होती है वर्चुअल, क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है स्टूडेंट, और इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसको बोलेंगे। और हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या फिर छोटी है, मैग्नीफाइड, हाई मैग्नीफाइड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है इमेज हमारी फॉर्म्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे सारी पॉइंट हमको याद रखने, ये 3 पॉइंट है हमें याद रखने हैं। बस हमको क्या होगा, हमें ये दे देगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में है तो हमारी इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगी, ये आपको दिखा दिया गया है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सीधी लाइन पड़ती है, रे ऑफ लाइट पड़ती है, तो हमारी सीधी फोकस पे होके सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक लाइन रे ऑफ लाइट और पास कराएंगे हम सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कराएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। लेकिन ये इंटरसेक्ट कर देगी हमारी फोकस पे, जो लाइन पड़ी है हमारी, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही आपको बताया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी इन अ फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस, जो कि मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। ये पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी हो गया। वर्चुअल इरेक्ट क्यों है, ये भी आपको स्टूडेंट पता चल गया होगा कि वर्चुअल इरेक्ट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे मिरर की किस साइड है, इस साइड है, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल रहे हैं। तो ठीक है, डायमेंशन, तो देखिए अब हो गया स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है ए एंड बी, आप देख सकते हैं ए और बी, और इमेज हमारी ए डैश बी डैश, जो कि हमारी स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से हमारी स्मॉलर है। अब हम चलते हैं अपना सेकंड रूल पर और सेकंड केस पर, ठीक है। सेकंड केस में क्या है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इसमें बताया गया कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारा क्या होगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट होगा ए इन्फिनिटी पर, तो जब हम इसे पास कराएंगे एट द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर जब ये पास होगा, जब आप मान लीजिए कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो हमारी फोकस पे बनेगी अकॉर्डिंग टू रूल। तो देखिए इसको हम फोकस पे कैसे शो करेंगे, तो जैसे कि हमने इन्फिनिटी पर रखा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, तो ये जब पैरेलल तो है नहीं, जब पैरेलल नहीं है तो ये कॉमन डैश करके आगे की तरफ इमेज हमारी, आगे की तरफ हमारी रे ऑफ लाइट निकलती रहेगी। अब ऐसे ही हम एक रे ऑफ लाइट पास कराएंगे एट द पोल ऑफ द मिरर पर। अगर पोल पे कराएंगे तो जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये समझने की बात है। अब देखिए इसमें जब ये पोल पे पड़ती है तो ये रे ऑफ लाइट हमारी इस तरह से जाती है अंदर की तरफ, तब रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी तो इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इस जो हमारी इन्फिनिटी पर जब इसको इंटरसेक्ट करेगी तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, एट द फोकस पे करेगी, तो ये फोकस पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो आपको याद रखना है बस कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, बिहाइंड द मिरर बनेगी एट फोकस, वर्चुअल इरेक्ट होगी, जैसे कि आपको पता है क्यों होगी, हाई डायमेंशनल मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर होगी किससे, ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट। बस इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, इसकी फॉर्मेशन होगी इमेज की कॉन्वेक्स मिरर की। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो हमारा स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है जो नेक्स्ट लेक्चर है। इसके साथ साथ
आपको ये बता दूं कि ये जो सारे नोट्स हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो हमारे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारी टेलीग्राम चैनल को लिंक पर क्लिक करिए और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, आप डिमांड करिए किस लेक्चर के आपको चाहिए, सारे लेक्चर्स के लेक्चर वाइज नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ईजी होगा आफ्टर जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, हमारे जो टॉपिक हैं जो हमने लिए हैं वीडियो के अंदर वो सारे टॉपिक समझने के बाद आपको अच्छा रहेगा जब आप इससे भी पढ़ लेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में बस इतना ही, इस वीडियो में इतना। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प कुछ हो सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जय हिंद।